फ्रेंड्स, आपने कहावत सुनी है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चलिए, आज इसी इंटरेस्टिंग सी कहावत पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। वो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसमें भारतीय क्रिकेट के टीम में सिलेक्शन होने की क्षमता थी। पर उसे दूसरों के कामों में दखलंदाजी करने में बड़ा मजा आता था। उसका मन ना किसी भी काम में लगता नहीं था और जो दूसरे लोग करते थे वो वही करने की कोशिश किया करता था। ये देखकर उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि अपनी ये आदत छोड़ दे, नहीं तो आगे चलकर उसको ये आदत बहुत भारी पड़ सकती है। पर राजू को कुछ समझ ही नहीं आता था। समय बीतता गया और उसका अपने कामों की बजाय दूसरे के कामों में दखलंदाजी करने की आदत और ज्यादा होने लगी। तभी उसने क्रिकेट की प्रैक्टिस छोड़ दी और वो अपने दूसरे दोस्तों के खेलों के प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान देने लगा। उसका मन बहुत चंचल था और इसी मन की वजह से वो क्रिकेट के प्रैक्टिस के लिए नहीं जाता था, बल्कि दूसरे फ्रेंड्स के साथ अलग अलग गेम्स में खेलने जाता था। उसकी ये आदत उसको आगे चलकर बहुत ही भारी पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद नगर में एक ऐलान किया गया कि आपके शहर में गेम्स के लिए एक सिलेक्शन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे भारत के लिए खेलने का मौका दिया जाएगा, यानी कि वो विदेशों में जाकर खेलेगा, वो भी भारत की तरफ से। सभी ये सुनकर बहुत खुश हुए और वहीं से सभी अपने अपने खेलों के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों से अपने गेम की प्रैक्टिस में जाने की बजाय वो दूसरे के गेम्स की प्रैक्टिस में जाने की वजह से बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो उसकी शानदार परफॉर्मेंस थी ना, वो उसने खो दी थी। और 2 दिन के बाद सिलेक्शन का समय आने वाला था। राजू ने बहुत कोशिश की, लेकिन प्रैक्टिस की कमी की वजह से वो अपना शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो दूसरे खेलों में भी नहीं चुना गया, क्योंकि सभी खेल वो थोड़े थोड़े ही जानता था और किसी भी खेल में वो परफेक्ट नहीं था। लेकिन वहीं पर उसके सभी दोस्तों का कहीं ना कहीं किसी न किसी गेम में सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि वो लोग अपने गेम्स को बहुत ही सीरियसली लेते थे। यानी राजू की तरह वो दूसरे के खेलों में दखलंदाजी नहीं करते थे। और दोस्तों, आखिरी में पता है क्या हुआ? आखिरी में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वो उस धोबी के कुत्ते की तरह हो गया जो न घर का था न घाट का था। तो समझा आपने इस कहानी के जरिए कि हमें जो भी काम करना चाहिए वो पूरे मन लगाकर करना चाहिए, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखना चाहिए। कभी कभी जब हम अपने काम में मन ना लगाकर दूसरे के कामों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और हम अपनी चीजों को नुकसान कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी काम करें उसको मन लगा के करें।